बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही आम सवाल है और वो सवाल है मेरे एक बहुत ही प्यारे हैं सैयद मुस्तफ़ा बुखारी कादरी साहब, उनकी तरफ से। वो फरमाते हैं कि हम कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तावीज़ लिखते हैं, तो हम उसमें हुक्म कैसे लगा सकते हैं कि मैंने ये काम इसका, ये जो अमल किया है, ये तावीज़ लिखा है, इस काम के लिए है और वो काम इसके साथ होना चाहिए। तो इसका जो तरीका कार है, यानी हमने तावीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है, हमने उसको जारी कैसे करना है। हमने तावीज़ को लिख लिया, हमने उसकी ज़कात अदा कर ली, हमने बना लिया, आगे हमने उसको आगे जिस मकसद के लिए लिखा है, हमने उस तावीज़ को, उन चीज़ों को उस मकसद पे उनकी ड्यूटी कैसे लगानी है। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत ही आसान है। दूसरा इसका जवाब ये है कि ये इंतहाई मुश्किल है। आसान इसलिए है, आपने जब तावीज़ लिखा तो आपने किस नीयत से लिखा, उस तावीज़ ने वही काम करना है। तो आप जब तावीज़ लिखें, आप अपने काम के मुतल्लिक़ उसका तसव्वुर करके, उसका ख्याल करके आप उस तावीज़ को लिखें, लिख कर उसको दें, तो उससे कहें कि तुम इस तावीज़ को ऐसे कर लो तो इंशाल्लाह तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अब उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह पाक कि मैंने ये तेरा कलाम लिखा है, तू अपने हबीब के सदक़े से या अपने पीर मुर्शिद का वसीला डाल लें या कोई भी, कि या अल्लाह पाक तेरे हुक्म से इसने काम करना है और तू इस काम में मेरी मदद फरमा और उसके लिए आसानी पैदा फरमा। ये तो बहुत आसान है। अब जो मुश्किल है वो ये है, हम पढ़ाई करेंगे, हम अमल करेंगे, तो दौरान अमल जो रूहानियत हमारे सामने आएगी। बाज़ टाइम ये होता है हमारे कोई बुज़ुर्ग हमारे सामने आ जाते हैं, बाज़ टाइम ये होता है कि कोई उस अमल की जो रूहानी मखलूक है, उसके ताबे कोई आवान है, कोई मोकल है, कोई जिन है, वो सामने आ जाते हैं। तो वो हम उनको कह देते हैं कि आपने ये काम करना है, बल्कि वो आते ही इसलिए उसके बारे में कोई ना कोई मालूमात दे जाते हैं और वो खुद ही उसकी तरफ चले जाते हैं, वो काम कर देते हैं। बाज़ टाइम ये होता है कि हमारे सामने कोई हाज़री वगैरह तो नहीं होती, लेकिन हमें महसूस होता है, तो हम पढ़ाई करें और हम उसके लिए कोशिश करें और उसके लिए हम तसव्वुर करें। जब हमें महसूस हो कि कोई ना कोई चीज़ इसमें आई है, कुछ रूहानियत मेरे पास आई है, महसूस हो, तो आप ये हुक्म लगाएं कि आपने ये काम करना है, ये मैंने काम किया है, तो इसमें आप मेरी मदद करें। तो इसके साथ फिर ये होगा कि आपका हुक्म लग जाएगा। दरअसल आपकी नीयत और आपका इरादा ही होता है। बाकी जो बाकायदा है, कोई बंदा ये कहे कि मेरे पास जिन्नात आए या चीज़ें आएँ और मैं उनको कहूँ, तो ये भी होता है, ये नहीं कि ये नहीं होता। उसके लिए तो फिर ये कि आप सबसे पहले हाज़री लगाएं। जो आपकी हाज़री है या जो आप लगाना चाहते हैं, या जिस मकसद के लिए जो भी है, जो चीज़ आपके पास है, आप उसको बुलाएं, उसको हाज़िर करें, अपनी पढ़ाई वगैरह करें। जब वो आ जाए उससे कहें कि ये काम करना है तो कैसे करें और आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं कि हम ये काम आप कर देते हैं तो ठीक है, फिर आप उनको कहें कि वो कहेंगे कि आप इसको ऐसे ऐसे कर दें और हम इसको कर देंगे और हमने इसका ये हदिया लेना है। आप उनसे फाइनल करें, उससे कहें कि ये आपका इतना खर्चा आएगा, लिहाजा आपका काम ये हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर अगर उन्होंने आपसे वादा किया है तो फिर वो अपना काम करेंगे। बाद दफ़ा ये भी होता है कि नहीं भी होता, लेकिन जब वो कह देते हैं तो फिर पहला जो है वो यही होता है कि वो काम हो जाता है। बाकी फिर भी है कि आप जब एक अमल कर लें और आपको पता है कि मैंने वो काम करना है, तो आप उसकी नीयत और आपके उस इरादे और उसके तसव्वुर से आप पीछे से बैठकर पढ़ाई करें। आप उस तसव्वुर के साथ ये काम हो जाए तो, और उसका आप ख्याल करें और उसको अपने आप तसव्वुर में रखें और उस नीयत से, उस इरादे के साथ पढ़ें, दुआ करें, तो इंशाल्लाह इसके साथ वो काम जो है वो हो जाता है और उसमें रूहानी तौर पे पावर आ जाती है। तो ये बेहतरीन एक तरीक़ाकार है कि जिसके साथ हम इससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं।